लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है और एक तरफ जहां बीजेपी को इस पूरे चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को इसमें फ़ायदा हुआ है। कहीं न कहीं उनकी सीटें बढ़ी हैं और ख़ासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका फ़ायदा भी यहाँ पर देखने को मिला और एक बड़ी संख्या में सीट विपक्ष के खाते में चली गई। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है मायावती की बहुजन समाज पार्टी को। जी हाँ, बसपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी जो सीटें जीती हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो भी कम हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में जितनी भी सीटें थी वो सब की सब चली गई। यहाँ तक कि उनका जो कोर वोट बैंक था वो भी उनसे खिसकता हुआ नज़र आया और शायद इसीलिए अब मायावती ने एक नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम जो राजनीतिक जानकार हैं उनकी बात करें तो अब मायावती फिर से अपने कोर वोट बैंक के ऊपर आ रही हैं और उनको ये लगता है कि जो उनका कोर वोट बैंक था, जिसकी वजह से वो सीएम भी बन चुकी थी पहले, और उसी के यहाँ से खिसकने के बाद वो वोट बैंक पूरा मायावती से खिसक के जो कि विपक्ष के खाते में चला गया और उससे पहले बीजेपी के खाते में जाया करता था, उसको अब फिर से वापस लाने की कवायद हो रही है। इसको अगर हम कानपुर के स्तर पर देखें तो एक बहुत बड़ा फेरबदल कानपुर में देखने को मिला है, क्योंकि जो यहाँ की पूरी महानगर इकाई है बहुजन समाज पार्टी की, उसको मायावती के निर्देश पर पूरी तरह से बदल दिया है और जो यहाँ पर अध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष या सचिव बनाए गए हैं, अगर उनको देखा जाए तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद कोर वोट बैंक को फिर से वापस लाने की है। जो नई बसपा ने महानगर इकाई बनाई है उसकी अगर हम बात करें तो जो उसके अध्यक्ष हैं वो राम नारायण निषाद को बनाया गया है, यानी एक निषाद समाज का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ कुलदीप भदौरिया को, जो कि एक सवर्ण वर्ग से आते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम कुलदीप भदौरिया की बात करें तो कुलदीप भदौरिया ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी थे कानपुर से, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन वो प्रत्याशी थे, उनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं उस वर्ग को भी एक थोड़ा सा स्थान देने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर उसके अलावा हम बात करें तो महासचिव जितेंद्र पाल को बनाया गया है, जो पाल बिरादरी बहुत बड़ी संख्या में कानपुर और आसपास के क्षेत्र में है। और ख़ासकर अगर हम अकबरपुर की बात करें तो वहाँ पर राजा रामपाल ने जिस तरह से चुनाव इस बार लड़ा था गठबंधन की तरफ से, तो बहुत बड़ी संख्या में वो बीजेपी के वोट अपनी तरफ ले गए थे और जिस सीट पर बीजेपी तकरीबन 2.5 लाख पौने 3 लाख वोटों से जीता करती थी, वो संख्या सिमट के 40-50 हज़ार के आसपास रह गई। तो इससे पता चलता है कि पाल बिरादरी कितनी मजबूत थी और इसी को शायद साधने के लिए जो महासचिव है वो जितेंद्र पाल को बनाया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें सचिव की, तो सचिव बनाया गया है सुमित वाल्मीकि को। सुमित वाल्मीकि को सचिव बनाया गया है। इससे भी समझा जा सकता है कि किस तरह से इस बार मायावती पूरे अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम कोषाध्यक्ष की बात करें तो संदीप भगत को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो नई महानगर इकाई है बहुजन समाज पार्टी की, तो उसमें बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व उन नेताओं को दिया गया है जो कि मायावती के कोर वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मायावती कहीं ना कहीं जो उपचुनाव 10 सीटों पे होने वाले हैं यूपी में, उस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं, वो लड़ने भी वाली हैं जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये जो पूरा फेरबदल हो रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अगर इसी तरह से रहा तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में मायावती जो फिर से अपने कोर वोट बैंक की तरफ जा रही हैं तो उसका फ़ायदा मायावती को मिलता है या फिर उनका कोर वोट बैंक जो कि खिसक के कहीं ना कहीं विपक्ष में और थोड़ा बहुत बीजेपी में चला गया है, वो फिर से वहीं पे चला जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।